भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तेरा काल है। अगर कर्म में सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने पे जितना आग लगे उतना ही खूब प्रखरता है। हीरे पे जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है जब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदिया सा आदर पाना है, पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट क्लियर जे एडवांस PYQ 2019 पेपर 1 से 2 क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन है। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से समझने का कोशिश करो। तो यह ट्रिग्नोमेट्री से एक है और एक डिफरेंशियल कैलकुलस से है। सारे फॉर्मूला का आपका दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट देगा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप दिल से जब इसको पढ़ोगे, रीड करोगे, ऑटोमेटिकली यू कैन सॉल्व दिस। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. JEE एडवांस एग्जाम्स कॉन्फिडेंस का साथ क्रैक करना है, उसके लिए मैंने 10 मंत्र लिखा है। क्लियर? 1 मिनट का वीडियो है, इसे जरूर वॉच करना, अच्छा से वॉच करना, दिल से वॉच करना और इसे फॉलो करना। Now आज का जो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन से है, इन ए नॉट राइट एंगल triangle PQR, not right angle triangle PQR, so like this, ऐसा है। So this is P, this is Q, this is R. This is a small p, this is a small q, this is a small r, respectively. The median from R, so this is what? Clear? So like this meets the side PQ at A से, ठीक है? Clear? The perpendicular from P meets the side QR at E. So like this at E, ठीक है। And so the point of intersection is O है, ठीक है। What you'll find out, ठीक है। So RS and P intersects at O. If P is equal to this P equal to क्या है ना √3 है, Q equal to 1 है, ठीक है। And the radius of the circumcircle of triangle PQR, so that is what 1 है, ठीक है। Then which of the following options are correct है, ठीक है। So my dear friends, यहीं से obviously देखो एक जैसा sin P by P equal to is what 1 by 2R, ठीक है। P is what, so this is sin P is what, so this is R तो 1 है, P is √3, so this is √3 by 2 है, so this is P का वैल्यू कितना होगा, either 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री है, so this is like this। अभी क्या है देखो, नेक्स्ट sin P जैसा है, सेम वे sin Q by Q equal to is what 1 by 2R, ये तो 1 है, so this is sin Q equal to is what 1 by 2 है, so this is Q का वैल्यू क्या होगा देखो ना, Q is what either 30 डिग्री नहीं तो is what 150 डिग्री है, ठीक है। तो ये so that means obviously you can say so angle, ठीक है। so this is only possible combination, so P is 120 degree and so this is what Q is 30 degree, ठीक है। so this is Q जब 30 है, so this is what 120 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा वो 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री है, so that means is what, so this is what, so clear, this equal to this, so that is R भी 1 है, जैसा clear, so that is R is 1, circumradius is 1 as well as in radius is also 1 है, ठीक है। तो यार यहीं पे एक जैसा देखो रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा, सो दिस इज R इक्वल टू डेल बाई एस, ठीक है। तो यह सो दिस इज डेल बाई एस का मतलब क्या है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 डेल बाई 2s मींस क्या P प्लस Q प्लस R है, ठीक है। तो यार यहीं पे क्या है देखो, सो दिस इज ट्वाइस डेल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ट्वाइस डेल का क्या मतलब है, सो दिस इज √3/4, ठीक है। and so this is √3/4 and so this is P is √3 and ये दोनों so this is √3 plus 2 है, so that means is what 2, so this is 4 plus 2 √3 है, ठीक है। so this is 4 plus 2 √3 को you can write, so this is √3, 2 कॉमन ले लो, so this is 2 plus √3, इसको रैशनलाइज कर लो, so this is 2 minus √3 by 2 minus √3, so this is √3 into 2 minus √3 and so that is by 2 है, क्लियर। सो इन पे क्वेश्चंस में जो गिवन है R इक्वल टू डेल बाई एस, सो दिस इज 2 है, ठीक है। अभी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PQR, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज जब ऐसा फाइंड करोगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PQR ए कितना होगा, PQR इक्वल टू क्या है PQR, सो दैट इज व्हाट हाफ PQ, हाफ इनटू PQ इनटू PR
इंटू इज व्हाट साइन, ठीक है, साइन ऑफ एंगल पी, एंगल पी 120 डिग्री है, हाँ, पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू 1 and PR is what, ठीक है, V1 and sin 120 degree, so that is root 3 by 2, so that is root 3 by 4 है। तो यार so my dear friends, यहीं पे एरिया, दिस इज ए एरिया है, so that means, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, so that is what, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, देखो सपोज दिस इज what, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज दिस, ठीक है, सो हियर यहीं से हाफ बेस इनटू हाइट भी हम लोग कर सकते हैं, हाफ क्यू आर, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, लेकिन यहीं पे एक ऑप्शंस में गिवन है, सो दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एसओई, ठीक है, सपोज लाइक दिस, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट से सपोज ऐसा करके हम लोग बना ले एसओई, ठीक है, यहीं से भी हम लोग सोच सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एसओई इक्वल टू इज व्हाट, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एसओई, ठीक है, सो दिस इज थर्ड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, so this is SOE equal to is what, area of a triangle, so that is what, ठीक है, 1 by 12, 1 by 12, so this is PQR, PQR is what, so that is what, root 3 by 4 है, ठीक है, so that is what, root 3 by 48 है, ठीक है, so my dear friends, so this is area of a triangle SOE, so that is root 3 by 48 हो रहा है, लेकिन इन ऑप्शंस में area of a triangle SOE root 3 by 12 है, so that means this is not true, ठीक है, लेकिन this is true given है। अभी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सो ये गिवन है, लेकिन हमें तो ये मिला है, ठीक है, अभी लेंथ ऑफ आर एस मीन्स क्या, ये जो मीडियन है, मीडियन का लेंथ क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। मीडियन जैसा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसा ये ट्रायंगल है, सो लाइक दिस इज ए बी एंड सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सपोज दिस इज मीडियन, ठीक है, सी एफ इज मीडियन, तो सी एफ का लेंथ क्या होगा ना, हाफ ऑफ, ठीक है, सी एफ का लेंथ जो होगा, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए है, तो यहीं पे हमें बोल रहा है आर, ठीक है, आर एस का लेंथ क्या होगा ना, सो दिस इज हाफ टू ए स्क्वायर मींस दिस, सो दैट इज 3 इनटू, सो दिस इज 6, 2b स्क्वायर 2 minus 1, so that is what, root 7 by 2 है, समझ लिया फ्रेंड्स, so this is root 7 by 2, ए भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, क्लियर, हमने ए भी फाइंड कर लिया, क्लियर, ए भी फाइंड कर लिया, अभी लेंथ ऑफ ओई, ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ ओई है ये आपको फाइंड करना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। लेंथ ऑफ ओई क्या बोल रहा है देखो, सो दैट इज लेंथ ऑफ ओई, यहीं पे 1/3 ऑफ पी, यू कैन से, ठीक है, 1/3 ऑफ पी, पी इज व्हाट, ठीक है, सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट इज व्हाट, हाफ बेस, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज बेस इज क्यू आर इनटू हाइट, सो दैट इज व्हाट, पी ई, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज व्हाट, रूट 3 by 4 है, एंड क्यू आर, सो दैट इज रूट 3 by 4 इक्वल टू हाफ इनटू रूट 3, सो दैट इज व्हाट, पी, सो दिस इज कैंसिल, सो दिस इज व्हाट, सो पी का जो वैल्यू है, सो दिस इज 1/2, ए पी का वैल्यू क्या है ना, 1/2 है, बस नथिंग एल्स। और आपको क्या चाहिए, पी का वैल्यू जब 1/e है, हमें ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ ओई, लेंथ ऑफ ओई का मतलब है यहीं पे जब जो कंडीशंस गिवन है, लेंथ ऑफ ओई, so that is what, 1/3 of p, ठीक है, 1/3 and p is what, 1/2, so this is 1/6, so this is true, ठीक है, and a हम लोगों ने फाइंड किया, so that means is what, a false है और सारे true है। समझ गया फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो यार इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फार्मूला, वो बेसिक फार्मूला आपका दिमाग में भी होना चाहिए, बस नथिंग एल्स। क्वेश्चन है क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है क्लियर डिफरेंशियल कैलकुलस से है, इसे समझने का कोशिश करो, ठीक है, लेट ए फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाय fx इक्वल टू दिस, ठीक है, सो दिस इज fx इक्वल टू दिस, जब fx इज दिस है तो f डैश x फाइंड किया, ये जो फंक्शंस है देखो, यू कैन राइट x + 1 होल टू द पावर 5 माइनस 2x, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो x + 1 होल टू द पावर 5 माइनस 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा, कब होगा, जब x इज नेगेटिव, इसका 2x - 1, इसका सिंपल डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है, तो ये f डैश 1 एंड f डैश 1 प्लस, ठीक है, तो यार सो दिस इज f डैश 1 एंड f डैश 1 इज ग्रेटर देन दिस, f डैश 1 इज, सो क्लियर इट हैज a लोकल मैक्सिमम एट x = 1 है, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल एट x = 1 पे, देखो एट x = 1 पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल x का जगह पे 1 रख दो, सो दिस इज 1, एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबल क्या हो रहा है देखो, इस पे a फंक्शंस पे, तो यार x का जगह पे आप 1 रखो, 2 + 7 9, 9 - 8 is 1, सो इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, एंड ये जो फंक्शंस है क्लियर, सो ठीक,
ये फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक है, सो दैट मीन्स इज वेयर ये इसका जो डोमेन है ये फ्रॉम R to R है, ठीक है। क्लियर, सो यहीं से यू कैन से क्लियर, सो दैट मीन्स क्या, ये जो फंक्शंस है व्हेनेवर यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस, रेंज ऑफ द फंक्शंस इज आल्सो R। जब ऐसा होगा सो यू कैन से, सो दिस इज वेयर दिस इज ऑन टू फंक्शंस। अभी f dash x इक्वल टू दिस, क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, ये जो फंक्शंस है ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। क्लियर, सो जब ऐसा ग्राफ होगा सो दैट मीन्स क्या, इस फंक्शंस का खाली इसके लिए, ठीक है। क्लियर, सो दिस इज -2, क्लियर, सपोज जब x का वैल्यू 0 है, 5 - 2 सो दैट इज 3 है, ठीक है। क्लियर, सो दिस इज जब x इज यहीं पे सपोज दिस इज -1 ऐसा, ठीक है। क्लियर, सो लाइक दिस 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर ऐसा लाइक दिस, ठीक है, ऐसा हो रहा है, ठीक, ऐसा करके आप इसको आप ऐसा सोच सकते हो। सो दैट मीन्स क्या, दिस फंक्शंस इज नॉट इंक्रीजिंग है, ऑप्शंस में इंक्रीजिंग है, इसीलिए हमें इंक्रीजिंग के बारे में सोचना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। क्लियर, ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशंस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यू कैन डू इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे देखो, क्लियर, सो इट हैज ए लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर, सो दिस इज एज वेल एज इफ इज ऑन टू फंक्शन, बट इस केस के लिए बोला था, क्लियर, सो दिस इज इस केस के लिए बोला था इंक्रीजिंग फंक्शंस, बट दिस इज नॉट इंक्रीजिंग, क्लियर, ये डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, सो दैट मीन्स क्या, माइनस लेस देन जीरो पे क्या है, ये समटाइम्स इंक्रीजिंग हो रहा है, समटाइम्स डिक्रीजिंग है, ठीक है, इसे समझने का जरूरत है।